भाई 1,000 का पेट्रोल भरवाओ और 2-3 दिन में आपकी गाड़ी का टैंक फिर खाली हो जाता है। एक मिनट, हेलो, हाँ बड़े भैया गाड़ी का टैंक फुल करवा देना। क्या कल ही करवाया था? यही तो दिक्कत है भाई, हर मिडिल क्लास फैमिली की एक ही सबसे बड़ी टेंशन है, गाड़ी चलाए या पेट्रोल का बिल भरे। और शायद इसी वजह से इंडिया में सीएनजी कार्स की डिमांड रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच चुकी है। लेकिन अब सिर्फ वैगनआर स्विफ्ट का जमाना खत्म होने वाला है। सोचो अगर स्कोडा, महिंद्रा, टाटा, हुंडई, किया और रेनॉल्ट भी अपनी पॉपुलर कार में कंपनी फिटेड सीएनजी ले आए तो मार्केट में क्या होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें से कुछ ऐसी कार्स हैं जो सीएनजी में आने वाली है, वो आपने सोचा ही नहीं होगा। आप भी सोचने पर हैरान हो जाओगे, क्या ये कार भी सीएनजी में आ सकती थी? तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2026 से 2027 के बीच में कौन सी ऐसी 9 सीएनजी कार आने वाली है, इसमें से कौन सी कार आपका पैसा बचा के देगी, और कौन सी कार सबसे ज्यादा माइलेज देगी, और कौन सी कार मार्केट में लॉन्च होते ही मार्केट को हिलाने वाली है। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे जो मैंने कार रखी है वो भी आप सोच के ये बोलोगे क्या इस कार में भी सीएनजी आ सकती थी। तो चलिए शुरू करते हैं काम डाउन नंबर 9 से। हाल ही में मीडिया ने स्कोडा के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता जी से सवाल किए थे क्या स्कोडा काइलैक में सीएनजी आ सकती है, तो उन्होंने बहुत ही सही तरीके से जवाब दिया। उन्होंने बताया कि हम ऑलरेडी इस इंजन के ऊपर काम कर रहे हैं जो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आता है, और ये लकीली मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। तो कंपनी ऑलरेडी इसके ऊपर टेस्टिंग चला रही है। कंपनी ये चाहती है कि ब्रांड के साथ वैल्यू है वो बनी रहे, क्योंकि स्कोडा एक बहुत बड़ा ब्रांड है। वो चाहते हैं कि सेफ्टी भी बरकरार रहे, फीचर्स भी आपको पूरे मिले, और ब्रांड नेम भी बिल्कुल बिगड़ना नहीं चाहिए। इस वजह से वो लोग अच्छे तरीके से टेस्टिंग कर रहे हैं, और स्कोडा काइलैक आपको दिसंबर एंड तक देखने के लिए मिल सकती है। तो आने वाले टाइम में ये ही उम्मीद है कि स्कोडा आपको टर्बो पेट्रोल के साथ मिलने वाली है, जैसे कि हमें नेक्सॉन मिलती है टर्बो पेट्रोल विद सीएनजी। अब देखना ये बाकी है कि कंपनी इसे किस तरीके से हैंडल करेगी। ब्रिजा में अंडर बॉडी सीएनजी आती है, नेक्सॉन में ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन स्कोडा के पास अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हो सकता है कि बूट से कंप्रोमाइज हो जाए, या बूट के अंदर टैंक रखते हैं, या ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी ले आते हैं, या अंडर बॉडी सीएनजी टैंक ले आते हैं। ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन जब ये कार आएगी तो स्कोडा लवर्स जो है वो बिल्कुल ही फैन होने वाले हैं स्कोडा काइलैक के, क्योंकि मार्केट में एक बहुत ही बड़ा हलचल हो सकता है। नंबर 8 पे आती है महिंद्रा एक्सयूवी 3XO। किसी ने भी नहीं सोचा था कि महिंद्रा सीएनजी मार्केट में कदम रखेगी, क्योंकि ऑलरेडी महिंद्रा डीजल कार बनाती है, और उनको भी पता है कि सीएनजी वाले कस्टमर महिंद्रा से कहीं ना कहीं छूटते जा रहे हैं। और मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर एसयूवी महिंद्रा एक्सयूवी 3XO सीएनजी वेरिएंट लाने की पूरी तैयारी कर ली है। ये गाड़ी 2026 के अंत में या 2027 की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है। इसमें आपको मिलेगा 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और फैक्ट्री फिटेड सीएनजी मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा सिर्फ नेक्सॉन के पास ही सीएनजी टर्बो है, लेकिन अब महिंद्रा भी पूरी तैयारी कर रहा है टर्बो के साथ सीएनजी देने के लिए। मतलब फीचर्स भी पूरे मिलेंगे और पावर भी पूरी मिलेगी, और माइलेज की तो पूछो ही मत, माइलेज भी दबा के मिलने वाली है। इसमें आपको 26 से 28 किलोमीटर पर केजी की माइलेज मिलने वाली है। और इस कार के अंदर ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, जैसे कि हमने टाटा की कार्स में देखा था। और इस ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी आने की वजह से आपको बूट में भरपूर स्पेस मिलने वाली है। महिंद्रा 3XO सीएनजी की प्राइसिंग 9 लाख से 12 लाख रुपए के बीच में रखी जाएगी, और 111 बीएचपी की पावर मिलने वाली है, क्योंकि इसके अंदर टर्बो भी आने वाला है जो कि नेक्सॉन से ज्यादा है। और महिंद्रा 3XO में आपको 10.25 इंचेस की स्क्रीन मिलने वाली है, लेवल 2 एडास मिलेगा, 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, और सीएनजी वेरिएंट में भी मामूली से ही बदलाव किए जाएंगे। मतलब फीचर्स भी पूरे मिलेंगे और माइलेज भी पूरा मिलेगा। नंबर 7 पे आती है रेनो ट्राइबर सीएनजी। अभी आप ये सोच रहे हो कि यार सीएनजी तो ऑलरेडी इस कंपनी में आती है। दोस्तों वो आपको एक रेट्रो फिटिंग मिलती है। मतलब अगर आप डीलर को बोलते हो कि मुझे सीएनजी वाली ट्राइबर चाहिए, तो वो आपको इंस्टॉलेशन करके देते हैं, जिसमें थर्ड रो को थोड़ा सरका के पीछे एक टैंक सेट किया जाता है,
जिससे थर्ड रो की जो स्पेस है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से तीसरी रो में बहुत ही मुश्किल से जगह बन पाती है। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आई है रेनो। 12 सिलेंडर टेक्नोलॉजी होने वाली है। 2 सिलेंडर लगाए जाएंगे जिसकी मदद से आपकी बूट स्पेस में कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होगा। इस कार में आपको 1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि कंपैटिबल है सीएनजी के लिए। और इस कार की प्राइसिंग शुरू हो जाती है 5,81,000 से। और आप इसके अंदर सीएनजी वेरिएंट लेते हो तो प्राइसिंग 1,00,000 रुपए बढ़ने वाली है। मतलब इस कार का एक शोरूम जो प्राइस होने वाला है वो 6,10,000 के आसपास होगा। और ये कार ऑन रोड आपको पड़ने वाली है 7,20,000 रुपए के अराउंड। बूट स्पेस में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और गाइस इस कार में ऑलरेडी फीचर्स की कोई कमी नहीं है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है, कीलेस एंट्री मिल जाती है, 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाता है, 8 इंचेस का ही आपको यहाँ पर एमआईडी मिल जाती है। तो फीचर्स के मामले में कोई भी कमी नहीं है। और ये सेगमेंट की पहले ऐसी कार है जिसके अंदर आपको कूल्ड ग्लो बॉक्स मिलता है, मतलब पानी की बोतल भी ठंडी हो जाती है। नंबर 6 पे आती है हुंडई एक्स्टर सीएनजी फेसलिफ्ट। जी हाँ, हुंडई एक्स्टर की फेसलिफ्ट अब आपको इस साल देखने के लिए मिलने वाली है। ऑलरेडी इस कार में ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है और ये कंपनी फिटेड होने वाली है। जी हाँ, अब इसके अंदर ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी होने के साथ साथ कंपनी फिटेड होने वाली है। और आपको माइलेज भी 28 किलोमीटर पर केजी का मिलने वाला है। ऑलरेडी कार मार्केट में चल रही है। ये एक माइक्रो एसयूवी है, बहुत ही अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। फीचर लोडेड ये कार है, टॉल बॉय डिजाइन है, अंदर स्पेस के मामले में कोई भी कमी नहीं है। और ये कार में 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन भी मिलता है तो जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड है। तो पेट्रोल पे भी अच्छा माइलेज मिलने वाला है और सीएनजी पे भी अच्छा माइलेज मिलेगा। और हुंडई के इंजन आप सभी जानते हो कि कितने बढ़िया होते हैं। जैसे कि मारुति कुछ वेरिएंट्स में ही आपको सीएनजी देता है, लेकिन हुंडई में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुंडई में आपको SX, SX ऑप्शनल, मतलब सारे ही वेरिएंट्स में सीएनजी के भरपूर ऑप्शन मिलने वाले हैं। और हुंडई शुरुआत से ही फीचर्स के मामले में कभी भी कटौती नहीं करती है। वायरलेस चार्जर मिलेगा, कीलेस एंट्री मिलेगी, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा, बड़ी स्क्रीन आपको मिलने वाली है 10.25 इंचेस की। और साथ ही में आपको इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ भी कंपनी ऑफर करती है। तो छोटी सी कार में बहुत सारे फीचर्स लगा के मिलने वाले हैं। तो इस कार की जो प्राइसिंग है वो 7,30,000 से शुरू होने वाली है और टॉप एंड वेरिएंट की प्राइस 10 से 11 लाख रुपए के आसपास पड़ जाएगी। और जो लोग सिर्फ पेट्रोल कार लेना चाहते हैं तो उसकी प्राइसिंग शुरू हो जाएगी 5,81,000 रुपए से। और ये कार भी आपको इस साल के एंड में देखने के लिए मिल सकती है। नंबर 5 पे आती है किया सोनेट सीएनजी। सीएनजी वेरिएंट के बारे में किया इंडिया की ओर से कोई भी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसकी चर्चा काफी समय से हो रही है। अगस्त 2026 की ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार मैं आपको आज जो जानकारी देने वाला हूं वो सुन के आपको बहुत ही मजा आएगा। कुछ ऑटोमोबाइल पोर्टल के अनुसार किया सोनेट सीएनजी दिसंबर 2026 तक लॉन्च हो सकती है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सोनेट के सीएनजी वेरिएंट को भारत में टेस्टिंग करने के दौरान देखा गया है और इन टेस्टिंग कारों पर सीएनजी के स्टिकर्स भी लगे हुए देखे हैं और एक अलग से सीएनजी भरने वाला नोजल भी देखा गया है और जिसके अंदर फिल्टर पोर्ट वाली जो प्लेट लगी होती है वो भी देखी गई है। और इस कार में टर्बो पेट्रोल सीएनजी इंजन आने वाला है 1 लीटर का TGDI, जो पेट्रोल मोड में 118 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 172 Nm का टॉर्क देता है। तो आने वाले समय में ये कार अगर लॉन्च होती है तो आपको 100 PS की पावर मिलना इजीली हो जाएगा। और सोनेट सीएनजी कम से कम 22 किलोमीटर पर केजी की माइलेज आपको प्रोवाइड करने वाली है। और रिपोर्ट्स के अनुसार सीएनजी किट को 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा और हो सकता है कि IMT के साथ भी कोई विकल्प आपको मिल जाए। और टेस्टिंग के दौरान इसका जो टॉप मॉडल आता है ना GT लाइन, उस GT लाइन मॉडल में सीएनजी फिट लगा के टेस्टिंग करते हुए देखा गया है। तो हो सकता है कि फीचर्स भी आपको भरपूर मिलने वाले हैं। सिर्फ बेस मॉडल में ही सीएनजी आपको नहीं मिलेगी, टॉप एंड वेरिएंट में भी मिलने की पूरी उम्मीद है। इस कार को इंडियन मार्केट में आने के बाद मारुति ब्रीजा, टाटा नेक्सॉन और महिंद्रा 3XO सीएनजी वेरिएंट्स को टक्कर देनी पड़ेगी। अब देखते हैं किया सोनेट अपना जलवा बिखेर पाएगी या नहीं, कमेंट्स में मुझे जल्दी बताओ। नंबर 4 पे आती है टाटा कर्व आई सीएनजी। टाटा कर्व की सेल ऑलरेडी बहुत कम है। इस कार को लोग बहुत ही कम खरीदना पसंद करते हैं, इलेक्ट्रिक में भी और आइस इंजन में भी। तो इसी वजह से कंपनी अब इसके अंदर ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी यानी ICNG टेक्नोलॉजी लेके आने वाली है। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है
सटीक डेट जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तक कंपनी ने घोषणा नहीं करी है, लेकिन 2026 के अक्टूबर या नवंबर के बीच में इंडियन बाजार में उतरने के लिए तैयार रहेगी। इसमें आपको मिलेगा 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन और साथ में सीएनजी। और ये ड्यूल टैंक टेक्नोलॉजी आप सभी लोग जानते हैं, जो नेक्सॉन में भी यूज होती है, टियागो में भी यूज होती है और हमारी टाटा पंच में भी यूज होती है। इस कार की प्राइसिंग नॉर्मल वेरिएंट के मुकाबले 1 लाख रुपए ज्यादा होने वाली है, क्योंकि सीएनजी के सिलेंडर्स लगने वाले हैं और सीएनजी का पूरा ही सिस्टम लगाया जाएगा, तो उसका पैसा तो आपको नॉर्मल देना ही होगा। और माइलेज की अगर हम बात करें तो 26 किलोमीटर पर केजी की माइलेज आपको इस कार में मिलने वाली है। अब हो सकता है सीएनजी आने की वजह से टाटा कर्व की सेल को थोड़ा बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि भाई ये एक लौती ऐसी कार होने वाली है जिसमें सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट होने वाला है। जगह ऑलरेडी इस कार में बहुत ज्यादा है, स्पेशियस है, फीचर लोडेड है। अब देखते हैं कि ये बिकेगी या नहीं, वो तो हमारी जनता ही बताएगी। तो बताओ कमेंट्स में, अगर इस कार में सीएनजी आती है तो आप खरीदना पसंद करोगे? यस और नो कमेंट में बताओ। नंबर 3 पे आती है मारुति नेक्सा फ्रोंस फेसलिफ्ट। ऑलरेडी ये कार मार्केट में बहुत ही चर्चा में रहती है, हर गली नुक्कड़ चौराहे पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कोई भी वेरिएंट उठा लो, हर वेरिएंट पे सुंदर ही लगती है और मेरी सबसे फेवरेट कार है। इस कार की आने की उम्मीद है साल के 2026 के अंत में या 2027 की शुरुआत में, और ये इंडियन मार्केट में आ सकती है सीएनजी और एक नए हाइब्रिड विकल्प के साथ। नया फेसलिफ्ट डिजाइन होगा, एडास के फीचर्स मिलने वाले हैं। मारुति फ्रोंक्स ऑलरेडी सिग्मा और डेल्टा वेरिएंट के साथ अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। मारुति फ्रोंक्स की हर महीने 13,135 यूनिट बिकते हैं, लेकिन मई महीने में 20,688 यूनिट बिके थे इस कार के। अब ये कार ऑलरेडी इतनी ज्यादा सेल हो रही है, तो कंपनी जब इसके अंदर अपडेट लेके आ रही है तो हो सकता है कि 40 से 50 हजार इस कार की प्राइसिंग बढ़ जाए। और कमाल की बात यह है कि अब ये कार हाइब्रिड के साथ आपके मिलने वाली है। जैसे कि आपने ग्रैंड विटारा में देखा, हाइब्रिड आने के बाद से ग्रैंड विटारा में आपको 27 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको मिलता है, और ग्रैंड विटारा में 1.5 लीटर का इंजन आता है। ऑलरेडी 27 की माइलेज मिलती है हाइब्रिड होने की वजह से। जब फ्रोंस 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में हाइब्रिड के साथ जोड़ा जाएगा, तब ये कार 35 से 38 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देने वाली है। खैर सीएनजी की अगर हम बात करें तो सीएनजी भी साथ में आने वाली है, लेकिन कंपनी यहां पर थोड़े बदलाव कर सकती है सीएनजी टैंक को लेके। अब वो क्या अपडेट होंगे वो तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। और आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको फ्रोंक्स कैसे लगती है। नंबर 2 पे आती है Hyundai Venue, जो हाल ही में नए फेसलिफ्ट के साथ लॉन्च हुई थी। अब इस कार में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन भी मिलता है, ठीक है, और एन लाइन में आपको टीजीडीआई इंजन भी मिलता है, लेकिन आपको इस कार में डीजल भी मिलता है। लेकिन इस कार में एक चीज की कमी थी, वो है सीएनजी की। मार्केट में अंडर 4 मीटर एसयूवी जैसे कि नेक्सॉन, ब्रेजा और भी कई गाड़ियां होने वाली है जो सीएनजी में होगी, लेकिन सीएनजी Hyundai के पास ऑलरेडी है। वो ऑलरेडी ऑरा में भी बेचते हैं, ऑलरेडी ये लोग एक्स्टर में भी बेचते हैं। तो वही सेम ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी आपको वेन्यू के अंदर देखने के लिए मिलेगी, और ये कार हमारे फेस्टिव सीजन 2026 में आ सकती है। और कंपनी ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि 2030 तक वो लोग अपने पोर्टफोलियो में टोटल 6 सीएनजी कार्स लेके आने वाले हैं। Hyundai सीएनजी की प्राइसिंग शुरू हो जाएगी 8,50,000 से 10 लाख रुपए के बीच। सितंबर से दिसंबर के बीच में ये कार लॉन्च की जा सकती है। इस कार में 1.2 लीटर का इंजन या 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल सीएनजी के लिए बहुत ही कंपेटेबल है, और इस कार में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी आता है। तो गियर बॉक्स और इंजन दोनों ही कंपेटेबल है सीएनजी के लिए। और हाल ही में इस कार को टेस्ट करते देखा गया है कि सीएनजी किट लगी हुई थी और इस कार को टेस्ट किया जा रहा था। फीचर्स के मामले में Hyundai कभी भी पीछे नहीं रहता है। टच स्क्रीन मिलेगी, इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलेगी, सनरूफ मिलेगा, एबीएस मिलेगी, ईबीडी मिलेगा, पार्किंग सेंसर्स मिलने वाले हैं। भरपूर फीचर के साथ ये कार आपको इंडियन मार्केट में बहुत ही तगड़ा कंपटीशन दिखाने वाली है। इजीली ब्रेजा को ये हिट कर सकती है। नंबर 1 पे एक ऐसी कार आने वाली है जो कि दिखने में भी गुड लुकिंग है और सबसे ज्यादा बिकने भी वाली है। जी हाँ, इस कार का मैं भी कब से इंतजार कर रहा था, और फाइनली टाटा ने अनाउंस कर दिया है कि टाटा सियरा में भी अब आपको सीएनजी देखने के लिए मिलने वाली है। टाटा सियरा सीएनजी के साथ दिवाली में अपना एक बहुत ही बड़ा धमाका करने जा रही है।
पेट्रोल, डीजल और ईवी के बाद अब फैक्ट्री फिटेड सीएनजी आपको इस कार में मिलने वाली है। नॉर्मल प्राइस से अब इस कार की प्राइसिंग 95,000 रुपए यानी पूरे 1 लाख रुपए बढ़कर मिल सकती है, क्योंकि 1 लाख रुपए का सामान भी लगाया जाएगा और ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिससे बूट स्पेस के मामले में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। ट्रिपल स्क्रीन लेआउट सेटअप मिलेगा, लेवल 2 एडास मिलने वाला है, पैनोरामिक सनरूफ मिलने वाली है और सेगमेंट में सबसे बड़े टायर साइज आपको टाटा सियरा में ही मिलते हैं 19 इंचेस के। और टाटा सियरा सही में फीचर लोडेड होने वाली है, क्योंकि कनेक्टेड कार टेक मिलने वाले हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलेगी और प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलेगा डॉल्बी ब्लैक का, और साथ ही में 3 मेमोरी सीट्स भी मिलने वाली हैं। तो फीचर भी मिलेंगे, प्रीमियमनेस भी रहेगी और साथ में सीएनजी टैंक भी रहने वाला है। और कंपनी कह रही है कि हम इसमें आपको टर्बो देने वाले हैं। अगर टर्बो मिल जाता है तो पावर से भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा और इस कार में आपको 22 किलोमीटर पर केजी की माइलेज मिलने वाली है। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है डिस्काउंट कार के ऊपर। अगस्त महीने में कौन सी कार पे कितना डिस्काउंट है ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप मुझे कमेंट में बताओ कि इन 9 सीएनजी कार में से आपकी फेवरेट कार कौन सी है और आप कौन सी कार लेना पसंद करोगे, कमेंट्स में जल्दी बता देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।